नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होनी है। राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, महागठबंधन के तमाम इतने नेता हैं, लेफ्ट के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, इसके अलावा तमाम वो बड़े दिग्गज होंगे, मुकेश सहनी होंगे। तमाम नेताओं के साथ बिहार में लगभग 14-15 दिनों की यात्रा होनी है। 1 सितंबर को बड़ी रैली भी होनी है पटना के गांधी मैदान में। इस तैयारी है वोट अधिकार यात्रा, और कल इलेक्शन कमीशन पीसी भी करने वाला है, इस बात की जानकारी भी है। खैर, हम आते हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, बहुत स्वागत है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। कल से जो वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी, प्रमोद जी, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी हैं, तो कह रहे हैं कि वोटर के वेरिफिकेशन काम हो रहा है। जेडीयू बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं, हालांकि अब जो जानकारी मिली है कल इलेक्शन कमीशन पीसी करेगा। देखिए आलोक जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया की घोषणा की गई थी और उसके 2 दिन के बाद 27 जून को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था, और जो आनन फानन में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया था उस पर उन्होंने कहने का काम किया था कि बिहार जैसे राज्य में जहां की 73% जो आबादी है वो बाढ़ प्रभावित है, और मानसून के समय में और 7,90,00,000 मतदाताओं का 11 वैसे दस्तावेजों के साथ जिनकी उपलब्धता लोगों के पास जो है बहुत कम प्रतिशत में है, उन दस्तावेजों के साथ जो है सत्यापन कराने का काम किया जा रहा है, जो कतई इस समय जो है इतने कम समय में संभव नहीं है। उस समय भी उन्होंने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सवाल उठाने का काम किया था। और जब अब 2 तारीख को जब बात आई थी, जब 1 तारीख को 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया था, तो 2 तारीख को भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से कई बिंदुओं पर जो है मांग करने का काम किया था कि आपने 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा है, तो आप बताइए कि जिन मतदाताओं का नाम काटा है मृतक के आधार पर, दूसरे राज्य में स्थानांतरण के आधार पर, ट्रेसलेस के आधार पर, या किस आधार पर आपने, डबलिंग के आधार पर आपने किस आधार पर काटने का काम किया है, हमको विस्तृत उसका ब्यौरा दीजिए, बूथ वाइज दीजिए, इपिक वाइज दीजिए, पता के साथ दीजिए, ताकि हम उन मतदाताओं के पास पहुंच सके। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, और पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहने का काम किया था कि जो बाढ़ग्रस्त जो इलाका है उस क्षेत्र में किस प्रकार से एसआईआर को पूरा किया जाएगा। अब देखिए, 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। अब आप बताइए कि जिन दावा और आपत्ति को लिया जाएगा 65 लाख मतदाताओं से, तो बीएलओ क्या पानी में तैर करके गांव में जाएंगे? जो गांव ऑलरेडी जलमग्न है, लोग किसी तरह से अपना जो है जान माल की रक्षा किसी प्रकार से कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एसआईआर का काम तो हो गया, जलमग्न तो अब हुआ है ना, एसआईआर का काम तो हो गया। मेरी पूरी बात को आप नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, उन मतदाताओं पर जो दावा और आपत्ति का जो समय है, ये जो अभी 1 अगस्त से जो शुरू हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अभी नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ है, तो कैसे बीएलओ पहुंचेंगे और कैसे मतदाता बीएलओ के पास पहुंचेंगे, इसका कोई जवाब है क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे नेता ने यह मांग करने का काम किया कि आप हमको दीजिए अलग अलग जो है किस आधार पे आपने नाम 65 लाख काटने का काम किया, तो उस समय चुनाव आयोग ने देने का काम नहीं किया। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी मांग पर जो है उन्होंने मुहर लगाने का काम किया, और चुनाव आयोग से कहने का काम किया कि आपको ये बतलाना पड़ेगा 48 घंटे के भीतर। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम जो है विपक्ष में है, और विपक्ष का जो है कर्तव्य बनता है कि बिहार के मतदाताओं का जो है किसी भी प्रकार से, जो बिहार के वोटरों का जो मौलिक अधिकार है, उसका किसी भी तरीके से हनन नहीं हो, और एक भी मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं हो, उसकी बात हम लोग करने का काम कर रहे थे। और जब से ये मामला हम लोगों ने उठाने का काम किए हैं, ये चूंकि सत्ता पक्ष के इशारे के से ही ये जो है इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार का काम करने का काम किया, नहीं तो क्या था कि अगर जनवरी माह में भी प्रकाशन हुआ था, जनवरी के बाद जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तमाम दलों को उस कार्यशाला में बुलाया गया था, बावजूद उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि ऐसी कोई मंशा हमारे मन में भी है, लेकिन आनंद फानन में लाया गया। और विसंगतियां आप देख लीजिए, कई लोगों के नाम जो है डबल विधानसभा में है। जो मृतक हैं उनका नाम जो है मतदाता सूची में है, और जो जीवित व्यक्ति हैं उनका मतदाता सूची से नाम गायब है।
आप बताइए ना कि जो ठीक है, हम आएंगे इस पर भी तो आएंगे। इसी को लेकर के राहुल गांधी भी इसी आ रहे इसी हैं। इसी को लेकर के चूंकि हम जनता के बीच भी जाने का काम किए थे 9 तारीख को, आपको पता है, और देश की संसद में, बिहार विधानसभा में भी अपनी बात को उठाने का काम किया, और अब फिर पुनः हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जनता के बीच 17 तारीख से जो है मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले हैं। कल से निकल रहे हैं। अभिषेक झा जी, एनडीए की सरकार, देखिए तेजस्वी यादव भी कई बार कहते रहे हैं कि ये एनडीए का छलावा है और वोटर्स का नाम कटा जा रहा है। आप मानते हैं कि कई जगह पर ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं? कई जगह पर आपके ही हम दिखाए थे, तेजस्वी यादव एनडीए के सांसद हैं, वीणा देवी, उनका ही 2 जगह नाम है, एसआईआर के बाद भी नाम है। बहुत प्रैक्टिकली हमको इसको समझने की जरूरत है। हाँ, समझाइए। हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा है, मतदाताओं का नाम कैसे जुड़ता है, कैसे छट जाता है, क्यों काटा जाता है, सभी प्रक्रियाओं से हम लोग वाकिफ रहे। अब एक बात बताइए कि अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया प्रथम चरण में हुई और जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, आलोक जी, वो ड्राफ्ट रफ है या फाइनल ड्राफ्ट है? अभी तो रफ है। रफ का मतलब क्या होता है? उसमें त्रुटियां होंगी, गड़बड़ियां होंगी, कमियां होंगी, जिस पर दावा आपत्ति लोगों को करना है। हजारों की तादाद में इंडिविजुअली लोगों ने किया है, और अगर इनका संगठन बूथ के स्तर तक होता तो इन लोगों की तरफ से भी दावा और आपत्ति दिया जाता। तो कहीं ना कंप्लेन हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है। ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर होता है, आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए, कौन आपका कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगा? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बहुत लंबा संबोधन इनका मैंने सुना, ठीक है, और सारी चीजों का मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली जवाब दे देता हूं। अब समझना यह है कि दावा आपत्ति का समय है, हमको आपत्ति दर्ज कराना है, जहां जरूरत होगी वहां रेक्टिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, चुनाव आयोग का पक्ष रखने यहां नहीं आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पूरा मामला गया और सर्वोच्च न्यायालय के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कहा कि कारण भी आपको बताना पड़ेगा तो हम उसके साथ हैं, चुनाव आयोग कारण भी बताए, 65 लाख लोगों के नाम क्यों कटे हैं, जानकारी होनी ही चाहिए, इसमें दिक्कत और आपत्ति कहां है। दूसरा कि जिस तरह से इन लोगों ने पहली बार इस देश के अंदर आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकाला, इससे साफ तौर पर दिखता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनका भरोसा नहीं है। अब एक मूल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि यही चुनाव आयोग, आलोक जी, जब चुनाव कराता है अन्य प्रदेशों में, ये सत्ता तक पहुंच जाते हैं या सत्ता तक नहीं भी पहुंचते हैं तो इनके सांसद और विधायक जीत कराते हैं। तेजस्वी जी भी इसी चुनाव आयोग के माध्यम से कराए हुए चुनाव से कई बार विधायक बन चुके हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, सब कोई इसी चुनाव आयोग के माध्यम से कराए हुए चुनाव से सांसद बन चुके हैं। तो आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद आप सड़कों पर उतर गए हैं कि हमारी डिग्री तो सही है, यूनिवर्सिटी फर्जी है। ऐसा होता है क्या? फिर तो आपको सचमुच अगर चुनाव आयोग का प्रतिकार करना है तो सबसे पहले सांसदी और विधायकी से इस्तीफा दीजिए, तब जनता समझेगी कि आप सचमुच चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। नहीं, ऐसा अभी ये एसआईआर का जो काम है वो बिहार में हो रहा है, हम जरा बिहार चुनाव पाते हैं, तो दिक्कत क्या है? आप देश में मत जाइए। तो भाई हाँ, चलिए, कैसे ऐसे कई लोग पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में जो जिंदा हैं, उनको मुर्दा कर दिया। विजय सिन्हा का 2 जगह नाम, उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे दिया था। त्रुटियां हैं, रफ ड्राफ्ट में यही त्रुटियां सामने आती हैं और इन्हीं त्रुटियों को रेक्टिफाई करने की जवाबदेही चुनाव आयोग की है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, आपने कहा कि भाई बिहार में हो रहा है तो बिहार के मुद्दे पर आइए। अगर एसआईआर बिहार में हो रहा है तो सिर्फ बिहार के सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। देश के सदन का समय आपने क्यों बर्बाद किया? आपने इतने सांसदों के साथ दिल्ली में मार्च क्यों किया? पूरे देश में सबका ध्यान सिर्फ एसआईआर पर ही क्यों लाया? सिर्फ एसआईआर ही इस पूरे देश का अब तो पूरे बिहार में घूमेंगे, अब तो पूरे बिहार में घूमेंगे। वो तो कह रहे हैं कि इसके पीछे एनडीए है। राहुल गांधी जी इससे पहले चुनावी साल है बिहार आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि उनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व थोड़ा बढ़े और राष्ट्रीय जनता दल पर थोड़ा दबाव भी बढ़े कि हमको सीटें दो। और ये मेरा कुश्ती देखिए ना कि राजद के लोग कहते हैं कि पहले चेहरा मानो तब सीटें बताएंगे, और घटक दल कहते हैं कि पहले, अरे हम बता रहे हैं आपको, जनता के बीच यही मैसेज है। और घटक दल कहते हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानेंगे। सोचिए जरा, 5 वर्षों पूर्व तेजस्वी जी को चेहरा मानने को तैयार थे। अभी अगर आपने कांग्रेस के साथी को बुलाया होता तो चुनौती के साथ मैं कहता हूं कि आप उनसे पूछते रह जाते कि आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, जवाब नहीं देते। कांग्रेस लोग नहीं बोलेंगे, कहां बोलते हैं? अरे आपने भी कई बार पूछा होगा, कहां बोलते हैं ये लोग? तो ये बहुत मूल चूल बात है। ये बात है कि नहीं बोलते हैं, अभी फेस डिक्लेयर कांग्रेस लोग खुल के नहीं कर रहे हैं। इसमें भी शक शुबा नहीं है कि महागठबंधन के फेस अगर तेजस्वी यादव नहीं होंगे तो और भारी नुकसान होगा। खैर, हम आते हैं राहुल गांधी की यात्रा पर ही। हमारे साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लोग खुलकर तो बोल नहीं रहे हैं, ये बात भी सही है, लेकिन तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के फेस होंगे, ये भी सही है। अगर नहीं होंगे तो महागठबंधन को और भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भी सही। कर हम आते हैं अभी यात्रा पर। इन्होंने कहा कि एसआईआर की बात, ये चुनाव आयोग को तो प्रवक्ता ये है नहीं। जो आप लोगों ने सवाल खड़े किए बिहार को लेकर देश की संसद में, तो आखिर तो
क्यों नहीं बात हो इसकी? चर्चा तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी की बात आप कर रहे हैं। हमने इनसे कहा भी कई जगह त्रुटियां हैं, तो त्रुटियों को तो सुधारा जा रहा है। देखिए आलोक जी, अब एक एक करके हम जो जदयू के प्रवक्ता ने कहने का काम किया, हम उसका जवाब देते हैं। इन्होंने कहा कि त्रुटियां हैं जिसका निराकरण किया जाएगा इस 1 महीने के भीतर में, अभी ये फाइनल नहीं है। लेकिन हमारा सवाल है कि जब मैंने SIR की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस समय मैंने कहा था ये उपयुक्त समय नहीं है। अगर आपको ये कराना था तो आप लोकसभा चुनाव के बाद करा लेते। आपके करा रहे हैं, तो चुनाव करा रहा है। चुनाव आयोग तो इन्हीं के कहने पे कराने का काम किया है ना, वो तो जान रहे हैं। आपके कहने पे कर रहा है। नहीं अब सुन लीजिए, ठीक है, इनको कहिए कि अगर चुनाव आयोग हमारे कहे में है सचमुच आलोक जी, तो इनको कहिए कि घर जाके सो जाएं। क्यों? अरे भाई, चुनाव आयोग जब सब कुछ हमारे ही हिसाब से करेगा तो चुनाव लड़के क्या करेंगे ये लोग? नहीं तो हम लोग विपक्ष के नाते जो है, विपक्ष के नाते मजबूती से खड़े हैं और जनता के अधिकार को कोई अगर जो है इस प्रकार से वोटबंदी करके और वोट चोरी करके छीनने का प्रयास करेगा तो हम उस प्रयास को विफल करने का काम करेंगे। अब आप सुन लीजिए, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूँ। बस मेरा सवाल है आपसे, वो तो यही तो कह रहे हैं भाई कि अगर मेरा ही चुनाव आयोग सुन रहा है तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ेगा? तू तो नहीं आप आलोक जी, अब पहले इनकी बात का हम एक एक करके जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा, तो मैंने जब कहा कि SIR की प्रक्रिया जो अपनाया गया और 1 माह के भीतर में 7 करोड़ 90 लाख जो मतदाता थे उनका सत्यापन का जो काम किया गया, तो आपने देखा कई चैनलों ने भी ये दिखलाने का काम किया कि किस प्रकार से बिना दूसरे लोग हस्ताक्षर करके किस प्रकार से उस आवेदन को अपलोड करने का काम किया। अब मेरा प्रश्न है कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हो या सांसद बीना देवी जी हो या मुजफ्फरपुर की मेयर का जो मामला आया, उनका 2 अलग अलग अगर विधानसभा में उनका जो है से ड्राफ्ट रोल में नाम आया, तो जब उन्होंने आवेदन का सत्यापन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, दस्तावेज देने का काम नहीं किया, तो उनका ड्राफ्ट रोल में प्रकाशन कैसे हो गया 2 अलग अलग जगह? ये महत्वपूर्ण विषय है। तो कहीं ना कहीं या तो इन लोगों ने जो है भर करके, या तो इन लोगों ने भर करके दिया, या फिर किसने किया? इनके नाम को तो काटा नहीं गया डबलिंग के आधार पर, तो आखिर चुनाव आयोग ने कैसे करने का काम किया? इनका ड्राफ्ट रोल में नाम कैसे आया? अब ये कह रहे थे कि कांग्रेस के साथी मान नहीं रहे। बिहार की जनता जिनको अपना नेता मान लिया और बिहार की जनता का आशीर्वाद जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिल चुका है ना। तो 2020 का ही बिहार विधानसभा का जो चुनाव था वो 12,000 वोट का ही मात्र अंतर रह गया था, और आपने शासनादेश के बल पर कई सीटें यही हेरा फेरी करने का काम किया ना। अभी आलोक जी, अभी आपने देखा कि एक सरपंच के चुनाव को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको फिर से EVM की काउंटिंग की गई और हारे हुए प्रत्याशी को जो है जिताया गया। उसके पहले आपने देखा था चंडीगढ़ मेयर में। तो हमारा जो प्रश्न है वो निर्मूल थोड़े है। हम तो बात को रख ही रहे हैं। प्रमोद जी, एक बात तो ये, बाकी से आपने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर महागठबंधन के फेस तेजस्वी यादव नहीं होंगे, अगर ऐसा अगर नहीं, सुनिए ना, अब क्या इसके लिए रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ेगा क्या लोगों को? ये बताइए ना। नहीं, क्या रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ेगा? पूरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। मैं तो कहीं कि अगर वो नहीं होंगे तो इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन को। ये बात सही है, लेकिन सही में आप बताइए ना, किन्हीं 2-3 नेताओं का नाम बता दीजिए जिन कांग्रेस नेताओं ने कैमरे पर कहा हो। कोई कांग्रेस नेता नहीं कह रहा है सर, इस बात को मानिए। अच्छा, आप यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है ग्राउंड पर। नहीं, आपको फिर यही तो दिक्कत है। हमारे नेता ने भी स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि आप चिंता नहीं करिए, सारी चीजें यहाँ पर सब ठीक है और आपको जो समय पर सब चीज जो है ना बता दिया जाएगा। अभी वो समय नहीं है, सुनिए ना, आप सुनिए ना 1 सेकेंड पहले। तो पहले तो एनडीए के साथी से थोड़ा सा पूछ लीजिए कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए और हमको चिराग चाहिए। इनके महागठबंधन के ही लोग कहने का काम करते हैं। महागठबंधन की एनडीए, महागठबंधन नहीं, मतलब एनडीए के लोग इनके कहते हैं। एनडीए के जो घटक दल के लोग हैं, जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं कि अगर सीटें नहीं मिली तो औकात पता चल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान, और जो जदयू अभी यहाँ पर खड़ी होकर के बोलने का जो जदयू के साथी कह रहे हैं, तो जदयू का तो भाजपा करण ऑलरेडी हो चुका है। ये भी बतलाने की जरूरत है क्या? और यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहने का काम किया था। 1 सेकेंड पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहने का काम किया था ना कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, और
इशारे पे और किसके साथ करने का काम कर रहा था ये बतलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, अब जरा सुन लीजिए, वापस आ गए हैं सुन नए लीजिए। रोल में कि बिहार हमको पुकार रहा है और उन्होंने संकल्प लेने का काम किया है। ठीक है, ठीक है, बैठक में उन लोगों ने संकल्प लेने का काम लोजपा किया। भी एक आपके लिए चुनौती है, बात सही है। मैं तो मानता हूं कि हमारे राजद के जो साथी हैं वो बहुत प्रेशर में आ गए हैं। आपने ऐसा सवाल ही उनसे पूछ दिया कि कहाँ हमको कभी इतिहास में ले जा रहे हैं, कभी दाएं ले जा रहे हैं, कहीं बाएं ले जा रहे हैं। मूल बात पर मैं आता हूं। उन्होंने वीणा देवी जी का उदाहरण लिया। हो सकता था सांसद जो है, हो सकता था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी के विषय में वो कह रहे होते। चुनाव आयोग ने कोई फेवरेटिज्म नहीं किया आलोक जी, आपको मालूम है, सबको नोटिस किया है, सब लोग इसका जवाब दे रहे हैं। सबके दो नहीं, सवाल वो नहीं है अभिषेक जी, सवाल है कि आखिर उनका दस्तावेज किसने भरने का काम किया, उन्होंने अपने साइन किए, सत्यापन किए या किसने किया, ये बताने का काम करिए। ठीक है, पहले डिबेट करने के डेकोरम को समझिए। ठीक है, बोलिए। आपने नाहक बहुत बातें कही, मैंने पेशेंस से सुना, भाई लोकतंत्र में होता ही है। आपने कह दिया, अब सुनने का धैर्य रखिए और ये साहस रखिए कि समझ पाए कि कहा क्या जा रहा है। दूसरा क्या है कि एक तरफ मंशा समझिए कि किसी पर भी अगर इस तरह के आरोप लगे हैं, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दिया है रद्द करने के लिए, और एक तरफ तेजस्वी यादव जी हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। उस प्रकार की बात नहीं है, शायद प्रवक्ता को यह नहीं पता है वोटर कार्ड बनाने का काम आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है। आलोक जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, पुनः आग्रह। हाँ, मैं आग्रह स्वीकार कर रहा हूँ। या तो अरे मेरा सुन लीजिए, तेजस्वी यादव के घर में तो वोटर आईडी कार्ड बनता नहीं है। मैं एक बात बताइए, तब तो आपका यही लॉजिक हुआ, किसी हत्यारे ने अगर हत्या कर दी है तो आप दोष देंगे सिस्टम पर कि आपने नहीं पकड़ा, आपने नहीं रोका। देखिए, आप इस मंशा को समझिए। तेजस्वी यादव जी ने उस कुछ कालखंड के लिए, कुछ घंटों के लिए देश में सनसनी फैला दी। डिबेट का इशू हो गया कि जब नेता प्रतिपक्ष का नाम इस बिहार के अंदर कट सकता है तो आम जनमानस का क्या होगा। तो जो उनके पास उपलब्ध राजनीतिक पास है, उन्होंने सुनिए भाई, आलोक जी, मैं आग्रह करूंगा, सुनिए भाई, पीसी में वो बोले थे, एक मिनट आप सुनिए ना पहले, सिर्फ आपकी बात। ये 5-5 मिनट बोल रहे हैं, बेसिस बोल रहे हैं। मैं बोलना शुरू करूंगा, बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, आप जल्दी स्वागत करेंगे, आप बोलिए, जवाब ले लीजिएगा, धैर्य रखिए। सुनिए, आरजेडी का कल्चर नहीं दिखाइए, एकदम हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं। सुनिए भाई, बोल रही है, यही तो है, आप बोलते हैं, आप लोग फैक्ट आप बोलते नहीं। अरे बोलिए भाई, सुन लीजिए, थोड़ा सुनिए, अब थोड़ा सुनिए, बौखलाहट समझिए, ये बौखलाहट नहीं है, हमारे नेता करते रहेंगे। मैं मूल बात पे आता हूं। तो अब तेजस्वी यादव जी की मंशा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी की मंशा, किसी की मंशा में आप अपने आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब क्या है कि चेहरे पर बात हो रही है। आप समझिए कि हमारे गठबंधन ने सभी घटक दलों के 5 प्रदेश के अध्यक्ष थे, सभी जिला में जाते हैं, कार्यक्रम एक बार हो चुके हैं, 2025 से 30, फिर से नीतीश, और 225 का हमने लक्ष्य रखा है। ऐसा क्या हुआ है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में स्वीकारता थी तेजस्वी यादव जी के चेहरे की, और आज कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि जनता समझ रही है, तो जब जनता समझ रही है तो आपको लोड क्या लेना है भाई। तब तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा आगे नहीं भी होगा तो भी महागठबंधन का कुनबा चुनाव लड़ेगा। मैंने आपको अंदर की बात बताई है, इस खबर को आप चला सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि जब तक घटक दलों को सीटें नहीं मिलेंगे, आलोक जी आप देख लीजिएगा, सीएम फेस तय नहीं होगा। बिहार यही प्रेशर है, जनता से गठबंधन कांग्रेस से किया है, जो है ना, बिहार की जनता ने तय कर दिया। ठीक है, एक मिनट, कल तो राहुल गांधी के साथ दिखेंगे ही, साथ साथ दिखेंगे। चलिए, कम से कम लगातार जो समन्वय उन्होंने एनडीए में देखा होगा, उस बाबत ये घूम रहे होंगे। हमारे दोनों युवराज बिहार के अंदर घूमेंगे। हमें लगता है कि दोनों इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि नीतीश कुमार जी के शासन में सड़कें कितनी अच्छी हैं, बिजली की उपलब्धता है, सुगमता है कहीं आने जाने में, और हर तरफ जब उनको विकास दिखेगा तो हमें लगता है कि इस यात्रा के बाद आलोक जी वो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास उस समय भी दिखा था जब एक पखवाड़े में दर्जनों पुल पुलिया जो है ना भरभरा करके जो है जल समाधि लेने का काम किया। 22 से 24 मानसून 22 से 24 नहीं दिखा। पहली बारिश में नवनिर्मित सड़क जो है बह जाता है, और मानसून की पहली बारिश बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, डूब जाता है। 22 से 24 में विकास दिखा था आपको, 22 से 24 डुबकी लगाता है। नहीं, आपको भी 22 से 24 में विकास दिखा था, 2022 से 2024 आपको हम लोग गए 17 माह में काम करने दिख का रहा था, काम किया हमने, तो विकास दिखा, आप लाइव से सब रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ काम कीजिएगा, फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।